इमरान खान का गैर मुल्की मीडिया को इंटरव्यू। गिरफ्तारी के दौरान क्या वाकयात पेश आए, सारे राज फाश कर दिए। गैर मुल्की साजिश पर जो बाइडन और बाजवा को भी आड़े हाथों ले लिया। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने अमरीकी नशरियाती इदारे MSNBC को इंटरव्यू देते हुए जमहूरियत और इंसानी हकूक के हालात के हवाले से जवाब देते हुए कहा, पाकिस्तान में गुज़श्ता 20 सालों में हमारी जमहूरियत के हालात कुछ अच्छे नहीं, क्योंकि आपने जनरल मुशर्रफ के मार्शल लॉ को देखा है और इस मार्शल लॉ में हमने अदलिया की आज़ादी के लिए वकला की तहरीक को भी चलाया और इस दौरान मीडिया की आज़ादी की भी तहरीक चली। चुनाचा हम आहिस्ता आहिस्ता जमहूरी निज़ाम की तरफ बढ़ रहे थे। 2 हुकूमतें आईं और 5 साल इन्होंने अपनी मुद्दत पूरी की और फिर इलेक्शन होने के बाद PTI की हुकूमत आई। लिहाजा हम जमहूरियत की तरफ बढ़ रहे थे, जिसकी हमें उम्मीद थी कि हकीकी जमहूरियत होगी। पाकिस्तान में आम तौर पर हमारे पास हाइब्रिड निज़ाम था, क्योंकि जब फौज इक़्तिदार में नहीं थी तो इन्होंने पीछे से हुकूमत को कंट्रोल किया। लेकिन इस वक्त जो कुछ पाकिस्तान में हो रहा है वो हमारी जमहूरियत का मुकम्मल खात्मा है। सवाल ये नहीं कि मेरी पार्टी या मुझ पर जुल्म हो रहा है या 170 केसेस मुझ पर डाल दिए गए हैं और मेरी जान को खतरा है। सवाल ये है कि अगर हमारे मुल्क में जमहूरियत ख़त्म हो गई तो इस मुल्क का मुस्तकबिल क्या होगा, क्योंकि कानून की हुक्मरानी, जमहूरियत और खुशहाली साथ साथ चलती है। जब आपके पास कानून की हुक्मरानी नहीं होगी तो ऐसे ही हालात होंगे जिन हालात से पाकिस्तान अब गुजर रहा है। शायद ये कहना दुरुस्त होगा कि पाकिस्तान में इस वक्त गैर एलानिया मार्शल लॉ है और फिर आगे अंधेरा है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो अजीज न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें। अमेरिका पर अपनी हुकूमत गिराने के इल्जाम और सदर जो बाइडन को पैगाम के हवाले से जवाब देते हुए इमरान खान ने कहा, मेरी हुकूमत गिराने के खिलाफ जो साजिशें हो रही थी इसके कुछ हकाइक वाशिंगटन में हमारी सफीर को एक साइफर मासूल होने पर पता चला, जिसमें हमारे सफीर को अमरीकी अंडर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की एक सरकारी मीटिंग में कहा गया कि अगर आप इमरान खान को अदम एतमाद के वोट से नहीं निकालेंगे तो इसके नताइज भुगतना पड़ेंगे। और फिर दूसरे दिन अदम एतमाद हो जाता है और हफ्तों के अंदर मेरी हुकूमत ख़त्म हो गई। मैंने तो सिर्फ हकाइक बयान किए हैं और वैसे मैंने कैबिनेट और नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सामने साइफर रखा था, जिसके बाद हमारे अंदरूनी मामलात में मुदाखलत पर पाकिस्तान की तरफ से सरकारी तौर पर एहतजाज किया गया। मैं सिर्फ अमेरिका से चाहता हूँ कि अमेरिका की हुकूमत जमहूरियत, कानून की हुक्मरानी और इंसानी हकूक की दावेदार है। अमेरिका को इस बात की फिक्र नहीं होनी चाहिए कि मेरे साथ क्या हो रहा है, इन्हें पाकिस्तान की आवाम की फिक्र करनी चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान में पूरे जमहूरी ढांचे को तबाह किया जा रहा है। और जैसा मैंने कहा, हमारे मुल्क में गैर एलानिया मार्शल लॉ है। सहाफ़ी ने सवाल किया, आपके खिलाफ 170 से ज़ायद केसेस हैं, इसके बावजूद आप वज़ीर-ए-आज़म बन जाएंगे। इसके जवाब में इमरान खान का कहना था, जब से मेरी हुकूमत ख़त्म हुई इसके बाद 37 ज़िमनी इंतखाबात में से 30 पे मेरी पार्टी जीत गई है। हालांकि मेरे खिलाफ इत्तेहादियों को एस्टेब्लिशमेंट की मदद भी हासिल थी। इस सूरत हाल को देखा जाए तो ये इत्तेहादी वाज़े तौर पर खौफज़दा हैं। जब मुझे हाई कोर्ट से अगवा किया गया और जिस तरह ये मुझे लेकर गए, ऐसा लग रहा था जैसे मैं दहशतगर्द हूँ। तो इससे अवाम में इश्तियाल पैदा हो गया। अवाम के इस रद्द अमल को सिर्फ मेरी पार्टी को ख़त्म करने के तरीके के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। हमारे 10,000 कारकुनों को जेल में डाला गया। मेरी पूरी क़यादत जेलों में है। क़यादत के पास जेल से बाहर आने का वाहिद तरीका ये है कि वो मेरी पार्टी छोड़ दें। ऐसा इस मुल्क में पहले कभी नहीं हुआ। ख़वातीन को कभी जेलों में नहीं डाला गया। पूरे मीडिया को पाबंदियां लगाकर कंट्रोल कर लिया गया है। सहाफ़ी ने सवाल किया, आप पर इल्ज़ाम है कि फौज आपको इक़्तिदार में लेकर आई। जिस फौज ने आपको वज़ीर-ए-आज़म बनाया
आप इसी फौज पर तनकीद कर रहे हैं? इस हवाले से चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने जवाब देते हुए कहा, मुझे रेंजर्स ने अदालत के अंदर से अगवा किया। रेंजर्स फौज के माताहत काम करती है। मैं कमरा अदालत में था जब मुझे दहशतगर्द की तरह गिरफ्तार कर लिया गया और सुप्रीम कोर्ट ने इसे गैर कानूनी करार दिया और मुझे जमानत पर रिहा कर दिया। फौज ने पाकिस्तान पर 70 साल हुकूमत की है। 3 बार मार्शल लॉ और फिर दूसरी बार हाइब्रिड निज़ाम के तहत निज़ाम चलाया गया। पाकिस्तान में जो भी सियासत करता है इसको इनके साथ काम करना होता है। जब मैं 2018 में इक़्तिदार में आया था तो इसकी वजह ये नहीं थी कि फौज मुझे इक़्तिदार में लाई है, बस इन्होंने मेरी मुखालफत नहीं की थी। हम आज़ादाना और मुनसिफाना इंतखाबात के जरिए हुकूमत में आए थे। मेरा मिशन कानून की हुक्मरानी है। मैंने 27 साल कबल अपनी पार्टी तहरीक इंसाफ शुरू की थी ताकि ताकतवर माफिया और सियासी माफियाज को कानून के कटहरे में लाया जाए। यही वो मसला है जिसकी वजह से मेरी हुकूमत गिराई गई। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो अजीज न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें।